क्योंकि भूपेश बघेल राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पंजाब का उनको प्रभारी बनाया। इस नेतृत्व को कमजोर करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए ये लगातार जो प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको इस तरीके से ईडी सीबीआई द्वारा वो चुप करना चाहती है। सीडी कांड का रिजल्ट 7 साल बाद आया, जिसमें कोर्ट ने बाइज्जत भरी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास, कांग्रेस के नेताओं को चुप करने का षड्यंत्र, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एजेंसियों को अपनी तरह से कठपुतली की तरह यूज करके उनको डराना चाहती है। सरकार उनकी है, उनके खिलाफ उन्होंने चार्जशीट बनाया है, सारी चीजें हो रही थी, कार्रवाई के पास होंगे तभी पहुंच रहे हैं। तो इसमें इंक्वायरी हो रही है, तो घबराने की जरूरत क्या है? अगर आप पाक साफ हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो उसके जवाब देने में उनकी जो इंक्वायरी हो रही है। देखा होगा कोरोना काल में इन लोगों ने दवा तक घर तक नहीं पहुंचा पाई, हॉस्पिटल में दवा नहीं रहा, किंतु दारू को घर घर पहुंचाने का काम किया और इनके नेताओं ने किया। कई बार नाम आया होल मार्क चेंज करके, नकली होल मार्क का जो है आपने देखा होगा बिहार से जो है बना करके यहाँ तक का नकली होल मार्क ले आकर के और तय हो गई छापों के माध्यम से कि उस समय जो लोग कांग्रेस में, जो लोग तथाकथित लोग भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द रहते थे, जिन लोगों ने उनके इस अवैध कारोबार में, अवैध व्यवसाय में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, उन्हीं को टिकट भी दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। किसी को लोकसभा दिया गया, किसी को विधानसभा दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे उन लोग के घर पे छापे पड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस को चलाने की और संगठन को चलाने की भूपेश बघेल जी की अपनी वो तो छानबीन तो करेंगे ही, और छानबीन करने से हम 60 करोड़ रुपए छोटा मोटा रकम नहीं होती है प्रदेश के विकास के लिए। इतना बड़ा रकम का अगर घोटाला हुई है तो जांच तो होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया जी हैं। भाई साहब, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, भाजपा के लोग पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हम क्या परेशान करेंगे? हमने जो अपने कर्म किए हैं 5 साल के, उनको सिलसिलेवार उसका परिणाम मिल रहा है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है। ईडी किसी के घर पहुंच रही है तो बिना तथ्यों के तो पहुंच नहीं रही है, सारे तथ्य उनके पास होंगे तभी पहुंच रहे हैं। तो इसमें इंक्वायरी हो रही है, तो घबराने की जरूरत क्या है? अगर आप पाक साफ हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो उनके जवाब देने में उनकी जो इंक्वायरी हो रही है उसमें सहयोग करना चाहिए आपको। उसमें सहयोग क्यों कर रहे हो? जब भी कोई ऐसा मामला होता है, इसके पहले भी हमने देखा है, देवेंद्र यादव के घर में जब पहुंचे थे तो हजारों कार्यकर्ताओं को बुला लिए, हंगामा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, पूरा नाटकबाजी कर रहे हैं। आज इनके यहाँ भी जब छापा पड़ा, ईडी के लोग आए, तो सारे कार्यकर्ता पहुंच करके ईडी हाय हाय ये सब कर रहे हैं। तो इनका तो काम है, करेंगे, लेकिन सरकार के पास जो शिकायतें हैं, जो तथ्य हैं, उसके साथ सरकार काम करेगी और निश्चित रूप से उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। कांग्रेस लोगों का कहना है कि शराब घोटाला जैसी कोई चीज ही नहीं है, परेशान करने के लिए सभी रचना की गई है आप लोगों के द्वारा, भाजपा के द्वारा। शराब घोटाला में अगर कोई मामला नहीं है तो फिर 2 प्रकार की शराब कैसे बट रही थी दुकानों, सरकारी दुकानों से? एक बिना होलोग्राम वाली, एक होलोग्राम वाली, और दोनों शराब में 300, 400, 500 रुपये बोतल का अंतर था। और इसका पैसा इकट्ठा होकर के कहाँ कहाँ गया है? और कबूला है भाई, उनके त्रिपाठी ने बोला है कि हम 50 करोड़ रुपए देते थे लखमा को। उसके जो शराब का ठेकेदार है उसने बोला है कि हम 150 करोड़ देते थे। तो ये सब 150, 200 करोड़ रुपए सब आता था इनके पास में, कहाँ से आता था? आज जब बात हुई कि उनका मकान कैसे बना, उनका कार्यालय सुकमा में कैसे बना, बाकी जगह कार्यालय कैसे बने, इसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप पाक साफ हो तो आप बताओ ना, आपने 200 करोड़ रुपए कार्यालयों में खर्च किया है तो पैसा कहाँ से आया है? चंदा लिया, क्या किया, बताओ ना भाई। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनता है, सब कुछ बनती है, हमारे पास तो एक चीज का हिसाब है, सारी चीजों का हिसाब है। आज हमारा कार्यालय कैसे बना है, किस प्रकार से बना है, कहाँ से पैसा आया है, सब है, लेकिन उनके पास कोई हिसाब नहीं है। और हर चीज में जहाँ फंसने वाली बात होती है तो डाल देते हैं कि भाजपा हमको परेशान कर रही है। अरे भाजपा क्यों परेशान करेगी आपको भाई? आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और उन कर्मों के कारण आप परेशान। साथ में भिलाई जिला के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी हैं। भाई साहब, आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर परेशान करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, कहीं न कहीं कोई ना कोई विषय होगी तभी जो है यह कार्रवाई हो रही है। और आप जानते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और वो जो है प्रूफ मिलने पे, कहीं ना कहीं सबूत मिलने पे वो कार्रवाई करती है। और ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि कांग्रेस के नेता अगर कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण इन लोग तो जो है अपनी सरकार आई थी तो द्वेषपूर्ण है यहाँ पर सरकार चलाई थी, क्योंकि इन्होंने बदला की राजनीति लेते हुए जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार रही
वो लगातार जो है हमारे नेताओं को परेशान करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ पे काम करती है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है, जनता जनार्दन में एक विश्वास है, एक आशा है। और वो जो है प्रदेश में आपने देखा होगा कभी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी को पंचायत से लेकर के जो समर्थन मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के कामों से है। हम कभी द्वेषपूर्ण काम नहीं करते हैं। कांग्रेस की जो है ये अपनी तरीका है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले जैसी कोई चीज ही नहीं है, आप लोगों ने जानबूझ के शराब घोटाला वाला षड्यंत्र रचा है। देखिए, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो फिर जांच किस बात की। आपने देखा होगा कोरोना काल में इन लोगों ने दवा तक घर तक नहीं पहुंचा पाई, हॉस्पिटल में दवा नहीं रहा, किंतु दारू को घर घर पहुंचाने का काम किया। और इनके नेताओं ने किया, कई बार नाम आया, हॉलमार्क चेंज करके नकली हॉलमार्क का जो है आपने देखा होगा बिहार से जो है बना करके यहाँ तक का नकली हॉलमार्क ले आकर के इन लोगों ने सप्लाई किया। और 2160 करोड़ रुपए छोटा मोटा रकम नहीं होती है प्रदेश के विकास के लिए। इतना बड़ा रकम का अगर घोटाला हुई है तो जांच तो होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें बुराई क्या है। छत्तीसगढ़ में चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी का छापा। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, पर क्या कहते हैं इस बारे में विजय साहू, जो कि रग रग से वाकिफ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। आइए इनसे सुनते हैं क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर। विरोध जताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है ये एक बदले की कार्रवाई है। भूपेश बघेल बड़े नेता बन गए हैं, पंजाब संभाल रहे हैं, पंजाब छूट जाएगा भाजपा से, इसीलिए ऐसी कार्रवाई बीजेपी वाले कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है ये छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के लगभग 1.5-2 साल बाद से ईडी की कार्रवाइयां चालू हो गई थी, जब ये मुख्यमंत्री थे। और सने सने एक नहीं 2500 मामले आए हैं, चाहे शराब घोटाले का हो, चाहे कोयला का लेवी वसूली का हो, चाहे महादेव ऐप का हो, या इस टाइप के बहुत सारे मामले आते गए एक के बाद एक। तो जैसे जैसे ये सब सेंट्रल की एजेंसियां हैं, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, इनको जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है, जैसे जैसे इनके पास पुख्ता सबूत आते जा रहे हैं, उसके आधार पे इन लोग आगे जांच कर रहे हैं। और अभी आप जान रहे हैं कई ठोक IAS लोग अंदर हैं, कई ठोक डिप्टी सेक्रेटरी अंदर हैं, कई कारोबारी लोग अंदर हैं जिनको बेल नहीं मिल पा रही है, और एक मंत्री भी अंदर हो गए हैं। तो वो लीड से लीड मिलते जा रही है, उसके तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। पर ऐसा देखा जा रहा है जांच एजेंसियां जो कार्रवाई करती है, छापे मारती है, नेताओं को अंदर भी किया जाता है, पर ठोस काम अभी तक नहीं हो पाया, किसी बड़े नेता को, अपराधी को सजा नहीं हुई है। देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम बहुत बखूबी निभा रही हैं, बहुत तथ्यात्मक जानकारी होने के बाद ही वो इन मामलों में हाथ डाल रही हैं। किसी को बदनाम करना उनका उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे जैसे कार्रवाइयां आगे बढ़ते जाइएगा, आप देखते जाइएगा, जितने भी लोग शामिल हैं इस तरीके के चीजों में, तो वो सारे के सारे लोगों को एक न एक दिन अंदर जाना पड़ेगा। सर, कांग्रेस के लोग चुप्पी साध लेते हैं शराब घोटाले के ऊपर, और कई नेता तो ऐसा कहते हैं कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला ही नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अब बचने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है अपने आप को साफ रखने के लिए, लेकिन जो तथ्यात्मक सबूत ईडी के पास, सीबीआई के पास पहुंचे हैं, आज उनके आबकारी मंत्री अंदर है कवासी लखमा जी, और बहुत सारे लोग अभी बचे हैं, बहुत सारे अधिकारी भी चपेट में हैं, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। तो कार्रवाइयां हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है। अब आगे आगे देखते जाइएगा, सारे सबूत भी आते जा रहे हैं इनके पास। और एक बात और तय हो गई इन छापों के माध्यम से कि उस समय जो लोग कांग्रेस में, जो लोग तथाकथित लोग भूपेश बघेल जी के इर्द गिर्द रहते थे, जिन लोगों ने उनके इस अवैध कारोबार में, अवैध व्यवसाय में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, उन्हीं को टिकट भी दिया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। किसी को लोकसभा दिया गया, किसी को विधानसभा दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे उन्हीं लोग के घर पे छापे पड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस को चलाने की और संगठन को चलाने की भूपेश दाऊ जी की अपनी एक ईडी एक संवैधानिक पद है, और ईडी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो भ्रष्टाचार करता है उसको शंका होती है या कुछ न कुछ लूक मिलता है, सबूत मिलता है, तो वो तो छानबीन तो करेंगे ही। और छानबीन करने से आप पीछे क्यों भग रहे हो? और पीछे भगने के बाद भी भूपेश बघेल जी सीधा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं,
कि ये सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तानाशाही कर रही है कांग्रेस के लोगों उन लोगों को। का कहना यह है कि शराब घोटाला जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, आपने परेशान करने के लिए कांग्रेस को शराब घोटाला की कूट रचना की है। शराब घोटाला सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि भूपेश बघेल जी ने शराब घोटाला किया है, और भारत ही नहीं वरन विदेशों के लोग भी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है और कांग्रेस की सरकार ने की है। इसमें केंद्र से लेके और राज्य सरकार के पूरे नेता लिप्त हैं।